नेक्स्ट टेस्ट है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स आप ट्रैवल करने वाले हैं जो भी सॉलिड या कंपोनेंट रहेगा उसके बॉडी थ्रू, और फिर आपको इससे अलग अलग प्रॉपर्टीज का पता चल सकता है। जैसे अभी हमने एक्सरेज और गामा रेज में देखा था, तो इंटरनल डिफेक्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ये क्या है, तो ये एक्चुअली साउंड वेव्स है। तो ये ऑडिबल रेंज में नॉर्मली जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी 1 to 5 मिलियन हर्ट्ज तक, हर्ट्ज यानी कि साइकिल्स पर सेकंड। तो ये आप अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज आप यूज कर सकते हैं, और जो भी आपका कंपोनेंट रहेगा उस पे आप एमिट करके एब्जॉर्ब करके रिटर्न कितना आता है उसके बेसिस पे आप उसके जो प्रॉपर्टीज है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स या मैकेनिकल वेव्स का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस यहाँ पे जनरेट होते हैं। उसमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स की भी मूवमेंट चेंज हो जाती है, और उसके बेसिस पे आपको पता चल सकता है अलग प्रॉपर्टीज का। तो ये मेथड क्या होती है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये इक्विपमेंट आपको यूज करना पड़ता है। ये इक्विपमेंट में जो वेव्स है, ये वेव्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ द मेटल ब्लॉक। तो ये जो मेटल ब्लॉक है, तो ये मेटल ब्लॉक का पार्ट से ये पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक वेव्स कितने पास हो गए, रिटर्न कितने आए, ये यहाँ से पता चलता है। और ये वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिफेक्ट, अगर यहाँ पे डिफेक्ट होता है तो ये डिफेक्ट थ्रू ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, और इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये डिफेक्ट है। तो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप ये यहाँ पे प्रोब लगाएंगे, तो ये डायग्राम में जो दिखाया या फोटोग्राफ में दिखाया, तो ये प्रोब का पार्ट है। तो ये प्रोब यानी कि रिसीवर है, ये सेंस करेगा कि यहाँ पे साउंड कितना आपने अल्ट्रासोनिक साउंड जो है कितना अप्लाई किया है, कितना रिटर्न आया है, और किस डिस्टेंस से किस एरिया में वो रिटर्न आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ग्राफिकल भी रीडिंग मिल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में स्टैटिस्टिकल डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको मिल सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप जजमेंट ले सकते हैं कि फ्लॉ या डिफेक्ट कहाँ पर है। तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का सिंपल मैकेनिज्म है। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स आपको जनरेट करना है और उसके बाद में उसको अप्लाई करना है। तो ये वेव्स नॉर्मली जो अल्ट्रासोनिक लेवल के होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल थ्रू ये आप जनरेट कर सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा, और फिर उसके बेसिस पे आपके अलग अलग कंपोनेंट्स के डायमेंशंस या प्रॉपर्टीज आप उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपको यूज करना है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको यूटिलाइज करना है, और उसके बेसिस पे फिर आपके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होती है वो जनरेट होगी, और फिर आपको उसको अप्लाई करना है, और फिर वो एब्जॉर्ब करना है, और उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये जो मटेरियल होता है जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी यहाँ पे यूटिलाइज होगा। और ये मेनली अगर आप एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर नॉर्मली टर्म यूटिलाइज होती है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसड्यूसर है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ये एज अ ट्रांसड्यूसर काम करता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग मेथड्स है उसमें भी दो पार्ट है, एक थ्रू ट्रांसमिशन मेथड और दूसरा है पल्स इको मेथड। तो ये थ्रू ट्रांसमिशन मेथड जो है इसमें से आपको जो बॉडी है यानी कि जो कंपोनेंट है उसके थ्रू आपको ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पास कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट उसके बेसिस पे टेस्टिंग होगा, और जैसे पास करेंगे फिर ट्रांसमिट होने के बाद वो रिसीव भी करेंगे। तो यहाँ पे रिसीव करने के बाद ये रिवर्स हो जाएगा कि ये मैकेनिकल जो
एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी और फिर वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि फ्लॉ या डिफेक्ट या जो भी डायमेंशन आपको चेक करना है वो एग्जैक्टली क्या है। तो इसके बेसिस पे आपको ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है और आज के इक्विपमेंट में आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में या सेकंड्स में आपको ये रीडिंग्स आ जाते हैं और सिर्फ आपको इसका मैकेनिज्म पता चलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस मैंने बताई है। तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए जो मैकेनिज्म है उसका स्केच है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये डायरेक्टली इंडिकेटर बताया है, लेकिन आज के डेट में हम डिजिटल डिस्प्ले पे ही आपको यूटिलाइज करते हैं। तो ये ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पर ये डिफेक्ट हो सकता है और ये मेटल ब्लॉक जिसको आपको टेस्ट करना है। तो ये टेस्टिंग सैंपल या जो बॉडी है या कंपोनेंट है ये यहाँ पे रखा है। तो ये ट्रांसड्यूसर थ्रू हम जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है जो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू, और जैसे यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है और जैसे ये डिफेक्ट थ्रू जाएगा तो उसे एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये बीच में ही कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है और ये रिटर्न भी आ चुका है। तो ये रिटर्न आने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है और उसके बेसिस पे इसके डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग एनर्जी जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रीडिंग है और फिर इसके ये फ्लॉज या डिफेक्ट्स के डायमेंशंस। उसके दूसरी मेथड जो है अल्ट्रासोनिक में वो है पल्स इको मेथड। तो जैसे हम नॉर्मली पल्स रेट चेक करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको ये मेथड्स थ्रू आपको बॉडी या कंपोनेंट का आपको पल्स चेक करना है। तो ये यहाँ पर भी आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, रिसीव करना है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में और फिर आपको डिजिटल डिस्प्ले पे या जो नॉर्मली जो कैथोड रे ट्यूब होती है जो कन्वेंशनल मेथड में हम यूज करते थे उसके बेसिस पे आप सिग्नल ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये सिग्नल बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये जो CRT जो पहले ट्यूब था ये कन्वेंशनल या पुराना जो CRT के बेसिस पे आपको डिजिटली डिस्प्ले मिलता था, तो ये CRT ट्यूब पहले यूज होती थी, अभी हम डिजिटल डिस्प्ले यूज करने वाले हैं और जिसके बेसिस पे आपको डायरेक्टली रीडिंग मिल सकते हैं। तो आपको सिग्नल पास करना है, उसके बेसिस पे उसका जो पल्स है जैसे साइन वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था उसी हिसाब से यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स आपको कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं ये पता चलेगा और वो पल्स रेट के बेसिस पे आपको यहाँ पे जजमेंट लेना है कि एग्जैक्टली डिफेक्ट कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम थ्रू पता चलता है कि जो पल्स इको मेथड है वहां पर भी आपको ये जो मेटल है या कंपोनेंट है उसके थ्रू ट्रांसड्यूसर थ्रू आपको ये एनर्जी पास करना है और उसके बाद में ये रिवर्स एब्जॉर्ब करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और जहां पर ये डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे डिफेक्ट में क्या होगा कि ये एनर्जी रिवर्स जाएगी, तो ये भी आपको पता चलेगा। और फिर इसके बेसिस पे जो CRT है कैथोड रे ट्यूब जो होती है उस पे ये सिग्नल दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस टाइम है। तो ये जो सिग्नल्स है यहाँ पे विदाउट डिफेक्ट वाले तो ये सिग्नल का A और B टाइप में आपको सिग्नल पता चल रहा है और जैसे ही यहाँ पे ये फ्लॉ आता है या डिफेक्ट आता है तो ये सिग्नल चेंज हो जाता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस जो एनर्जी सप्लाई और एब्जॉर्ब होती थी वो नहीं है, अभी वोल्टेज चेंज हो चुका है, इसका मतलब एनर्जी चेंज है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे क्रैक्स या फ्लॉ या डिफेक्ट है जिसके बेसिस पे ये C सिग्नल वोल्टेज वर्सेस टाइम में चेंज हो चुका है और फिर ये प्रोपोर्शन के बेसिस पे आप जजमेंट ले सकते हैं कि यहाँ पर ये डिफेक्ट है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये एक्सरे गामा रेज से अच्छा है, तो ये कोई भी फ्लॉ इजीली डिटेक्ट कर सकता है जो मेटल के डेप्थ में है या फिर जहां पर थिकनेस हायर साइड में है या सॉलिड मेटल्स आप यूज करते हैं और उसमें अगर आपको फाइन फ्लॉज फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए ये सुटेबल मेथड है, स्पेशली ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो इसका एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी भी अच्छा है और ये जैसे बाकी के इंस्ट्रूमेंट है उसी हिसाब से ये
पोर्टेबल भी है, इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। और जैसे अभी पहले कन्वेंशनल मेथड में सीआरटी का जो कनेक्शन था, आज की डेट में उसको कंप्यूटराइज से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसके रीडिंग, रिकॉर्डिंग या उसके अलग अलग जो रिजल्ट से वो कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं। तो इसमें लिमिटेशन इतना ही है कि आपको ये मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है, एनर्जी कितना ट्रांसफर करना है या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज क्या रखनी है, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लगेगा और फिर केयरफुली आप उतनी ही एनर्जी वहां पे सप्लाई कर पाएंगे। फिर ये जो स्किल्ड ऑपरेटर होते हैं वही आपको लगे कि जैसे हमने बात की कि अगर इसमें एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, और जो भी पल्स रेट चेंजेस होते हैं या फिर वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ चेंज होता है उसके बेसिस पे भी आपको जजमेंट लेना है, प्रेडिक्शन लेना है एग्जैक्टली इशू क्या है। तो ये अगर इरेगुलर शेप या रफ पार्ट्स अगर आप यूज होते हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है कि एग्जैक्ट आपको डायमेंशन पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें रफ सरफेसेस की वजह से या रफ पार्ट्स की वजह से, सरफेसेस की वजह से भी यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की एनर्जी है वो चेंज हो सकती है और वो रिजल्ट आप गलत जो है या फिर रॉन्गली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड्स है, अगर यहाँ पे अगर रेगुलर शेप्स नहीं है या फिर सरफेस जो स्मूथ नहीं होता है तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सुटेबल नहीं है। तो इसमें भी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है। उसमें मेन एप्लीकेशन क्या है, डिफेक्ट डिटेक्शन करने के लिए जितने भी अगर थिकनेस आपको मेजर करना है, अगर सॉलिड रॉड्स जैसे पार्ट्स आपको चेक करने हैं या फिर फाइन फ्लॉज आपको चेक करने हैं तो उसके लिए ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट सुटेबल है।